बाय दिस टाइम आपको मेरा ऑब्सेशन पता चल गया होगा बिग बॉस के लिए। अब मराठी मुझे आती नहीं है तो मैं मराठी बिग बॉस देख नहीं पा रही एंड आई नीडेड समथिंग एल्स, सो दैट इज व्हाई आई वॉच्ड पाकिस्तान का बिग बॉस तमाशा। सो हर बार की तरह अदनान सिद्दीकी इज द होस्ट और टेक्निकली इनके होस्ट, दोस्त, बिग बॉस सब यही है एंड दैट इज व्हाई ऑल द कंटेस्टेंट्स रेफर टू हिम एज बादशाह सलामत। यार मेरे को सब लोगों से पूछना है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लोगों से, कि आपको ऐसे किसी को बादशाह सलामत बोलते हुए ऐसे अजीम शान शहंशाह वाली फीलिंग नहीं आती? एनीवेज मुझे नहीं पता था अदनान सिद्दीकी कौन है, तो वो एक एक्टर और प्रोड्यूसर है पाकिस्तान के बहुत बड़े, और मेरी तरह काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि उन्होंने 2017 में अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया था। ही वर्कड इन अ श्रीदेवी स्टारर इंडियन मूवी कॉल्ड मॉम एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो उन्होंने काफी सारी मूवीज और काफी सारे फेमस शोज को प्रोड्यूस भी किया है। लो की आई फाइंड हिम वेरी सिमिलर लुकिंग टू जैकी श्रॉफ। अगर आपको भी लगते हैं तो प्लीज कॉमेंट्स में मुझे बताना। सो मैं तमाशा फर्स्ट टाइम देख रही हूँ एंड फर्स्ट टाइम मैंने इनकी होस्टिंग भी देखी एंड फर्स्ट इंप्रेशन से मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं लगे, बट हाँ रूल्स को लेके कभी कभी फर्म जरूर हो जाते हैं। लाइक पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, जैसे बिग बॉस की आवाज से या यू नो सलमान खान का एक खौफ होता है ना, वैसा वाला। आई डू अग्री कि सारे लोग इनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर रोजाना के टास्क भी आप इनको खिलाने को बोलोगे, संचालक भी इन्हीं को बनाओगे, कन्फेशन रूम में भी 101 जाके इन्हीं के साथ सेशंस होंगे, तो एक्चुअली कोई इनका इतना खौफ क्यों करेगा? आई पर्सनली थिंक कि कोई और लोग भी होने चाहिए ये वाले सारे काम करने के लिए। ऑल्सो एक और क्वेश्चन यार, मेरे को समझ नहीं आता है अदनान जी हमेशा सीटी मार के क्यों घूमते रहते हैं? सो जैसे कि मैंने बताया ये मेरा फर्स्ट टाइम है तमाशा देखते हुए एंड मैंने काफी सारी डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व की फ्रॉम द इंडियन बिग बॉस। एक्चुअली में यहाँ पे काफी सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। लेट्स टॉक अबाउट देम। सबसे पहले तो इट वाज 1 मिनट इनटू द एपिसोड एंड बादशाह सलामत ने दे दिया पूरे घर का हाउस टूर। इनके यहाँ कंटेस्टेंट्स की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती है, जस्ट स्ट्रेट अप एंट्री। सेकंड चीज जो मैंने ऑब्जर्व की भाई वो एक्चुअल जेन्युइन चीज है कि ये लोग एडिटिंग में कंटेस्टेंट्स के नाम नहीं दिखाते हैं। मतलब पहले 1-2 दिन जैसे यहाँ पर होता है ना कि हर किसी कैरेक्टर के पास उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं एंड आधे लोगों के मुझे अभी भी नाम नहीं याद। तो ये तो मैं सच में चाहती हूँ कि ऐसा हो कि वो लोग नाम लिख दें ताकि हम जैसे लोग जिनको नाम बिल्कुल नहीं याद होते उनको याद हो जाए एटलीस्ट कि कौन सा वाला कौन है। और हमारे यहाँ जैसे हर रोज सुबह 8 बजे, रात को 12 बजे, शाम के 4 बजे ऐसे लिखते हैं। सुबह 8 बजे, दिन के 11:45 बजे। वैसा तमाशा में नहीं होता है। थर्ड थिंग, इस बार 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, 9 मेल्स 9 फीमेल्स एंड दोनों के रूम सेपरेट है। मेल्स को फीमेल्स के रूम में जाना अलाउड नहीं है एंड फीमेल्स को मेल्स के रूम में जाना अलाउड नहीं है, अनलाइक हियर। तो अगर इनके घर की बात करें तो घर के अंदर दे हैव अ स्मॉल गार्डन, अ जिम, अ लगेज रूम, अ कॉमन मेकअप रूम, एक जंगल एरिया है जहां सारे टास्क होंगे और एक लिविंग एरिया है जहां पे सोफा वगैरह है एंड दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। मेरा फेवरेट रूम यही है, इट्स वेरी एस्थेटिक। कन्फेशन रूम भी है लेकिन कन्फेशन रूम देखकर मुझे पर्सनली काफी ऑफिस वाली वाइब्स आई कि जैसे अभी यहाँ आकर कोई ऐसे 9 to 5 वाली कॉर्पोरेट जॉब करने वाला है। एक और बहुत स्ट्रेंज चीज मैंने देखी कि भाई ये लोग सनग्लासेस लगा के आ रहे हैं घर के अंदर। साइमा पूरे टाइम फर्स्ट एपिसोड में सनग्लासेस पहन के ही घूम रही थी। फिर मैंने मानी को भी देखा, वो भी सनग्लासेस पहन के घूम रहे हैं एंड देन सडनली हुई वजीहा की एंट्री विद अ हैंडबैग। ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल थी मेरे लिए। तो हाउस टूर के बाद स्ट्रेट अप हुई कंटेस्टेंट्स की एंट्री एंड मैंने टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 1 या 2 ही पाकिस्तानी सीरियल्स देखे हैं, तो ज्यादा लोगों का मुझे नहीं पता कि कौन कितना फेमस है, बट आई डू रिकॉग्नाइज 2-3 पीपल हियर। तो इस बार के कंटेस्टेंट्स है एमन फातिमा, साइमा बलोच, अयाज सामू, अनम तनवीर, नौमान हबीब, महानूर परवेज, शहरियार शाहिद, हुमना नईम, अरसलान खान, जोया खान, वजीहा खान, अब्दुल्ला एजाज, दानिया अनवर, जुनैद अख्तर, मनी लियाकत, माही बलोच, आगा तलाल एंड मलिक अकील। तो जब सारे लोग आ गए तब ये लोग सारे इकट्ठे हुए लिविंग रूम में एंड देन दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। सो या नो स्टेज इंट्रोस एंड नो वीडीज, दिस वाज देयर फॉर्मल इंट्रोडक्शन। टू बी ऑनेस्ट, नॉट बीइंग जजमेंटल एट ऑल, इंट्रोडक्शंस मुझे काफी ज्यादा लेम और क्रिंज लगे। आई मीन आप सब टीवी पर्सनालिटीज हो, आप सबने कैमरा पहले फेस किया है, आई एक्सपेक्टेड वे बेटर इंट्रोडक्शंस यार। किसी ने भी 2 लाइन से ज्यादा बोला ही नहीं अपने बारे में कुछ। आई मीन फाइन, आपने बता दिया प्रोफेशनली क्या करते हो, आप सीरियल्स करके आए हो या मूवीज करके आए हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, वी गॉट दैट। बट जैसे बोला जाता है ना कि ये पर्सनैलिटीज का शो है, तो अपनी पर्सनैलिटीज या पर्सनल लाइफ के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे हिसाब से इट एब्सोल्युटली लुक्ड लाइक अ स्कूल के बच्चों का इंट्रो, बिकॉज इमेजिन 18 लोग हैं लेकिन वो पूरा इंट्रोडक्शन वाला सेगमेंट वाज ओवर विद इन लेस देन 10 मिनट्स। सो क्लियरली आप अंदाजा लगा सकते हो, आई एक्सपेक्टेड अ लॉट बेटर। एनीवेज देखो, इस शो के काफी सारे एपिसोड्स है, इट्स मोर देन अ मंथ की ये शो एयर हो रहा है एंड ऑब्वियसली मैंने सारे के सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लेकिन जितने भी देखे हैं उसके बेसिस पर जो भी मेरे ओपिनियंस है वो आई विल शेयर। आगा तलाल, महानूर परवेज, जोया खान एंड अब्दुल्ला एजाज एलिमिनेट हो चुके हैं, तो उनको छोड़ के आई विल टॉक अबाउट एवरीबॉडी एल्स।
फीमेल्स। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मलिक अकील। ये एक पाकिस्तानी फिल्म स्टार है एंड आई फाइंड हिम जेन्युइनली वेरी फनी। काफी ज्यादा जेन्युइन और काफी एंटरटेनिंग लगे ये मेरे को। एंड मैंने नोटिस किया है ही इज ऑलवेज देयर फॉर अनम। ये बहुत लड़ते हैं आपस में, बट अगर कोई अनम को बुली करता है तो ही इज ऑलवेज देयर फॉर हर। नेक्स्ट है अनम तनवीर। ये टीवी और मूवीज दोनों में एक्ट कर चुकी हैं, बट इन माय ओपिनियन अनम यहाँ पर कंप्लीटली क्लूलेस है। वो वैसे कुछ घर के अंदर ज्यादा करती हुई दिखती नहीं है। ऑल यू सी हर इज फाइटिंग विद अकील। ये दोनों हमेशा ऐसी छोटी छोटी बातों पर ऐसे सिबलिंग्स की तरह फाइट करते हुए दिखते हैं और बहुत ही लेम होते हैं इनके फाइट्स, लेकिन मेरे को काफी एंटरटेनिंग लगते हैं। नुमान हबीब ये भी एक मॉडल और एक्टर है। ही इज अ गुड डिसेंट पर्सन। इनकी कैप्टनसी भी मेरे को काफी सही लगी। मेरे हिसाब से ही वाज अ वेरी सेंसिबल वजीर। अयाज सामू एक एक्टर है और एक रियलिटी शो होस्ट है। ये होस्ट करते हैं द नाइट शो विद अयाज सामू। इंट्रो के टाइम ये मजाक कर रहे थे कि वो वाला रियलिटी शो से उठा के मुझे यहाँ पटक दिया। एंड इनकी एंट्री से ही मैं नोटिस कर रही थी दैट ही इज वेरी फनी एंड मतलब हर चीज में इनके पास पंच लाइन्स होती है मारने के लिए। ऑल इन ऑल अभी तक मुझे ये सही लगे। दानिया अनवर भी एक एक्टर है और इनको तो एक्चुअली मैंने पर्सनली 1-2 सीरियल्स में एक्ट करते हुए देखा है, बट आई स्टिल डोंट हैव अ क्लू कि दानिया अपना एक्सेंट कहाँ से लाई है। उसका डिमीनर जरा स्मार्ट करता है। किसी गर्ल को बोलोगे आउट ऑफ नोवेयर उनका वो एक्सेंट निकल जाता है व्हिच इज नीदर ब्रिटिश नॉर अमेरिकन। वो कहाँ की इंग्लिश और कहाँ की प्रोनाउंसिएशंस बोलती है मुझे नहीं समझ आता। एंड टू बी ऑनेस्ट बाकी सारे लोग भी पीठ पीछे कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हैं उनके एक्सेंट का। दूसरा मैंने नोटिस किया कि उनकी हर चीज घूम फिर कर अरसलान पे आ जाती है। शी जस्ट हेट्स हिम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में जो मैंने नोटिस की है, भाई ये अपनी गलती नहीं मानती है और जब ये आर्ग्यू करती है इनको रियलाइज नहीं होता है कि इसको क्या बोल रही है। शी वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू अनम एंड आई हेटेड हर फॉर दैट। मुझे बहुत गुस्सा आया वो देख के। नेक्स्ट है वजिया खान। ये भी एक मॉडल और एक्टर है एंड इनको भी मैंने पर्सनली 1-2 सीरियल्स में देखा है एक्ट करते हुए। इनकी एक्टिंग और इनके कैरेक्टर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हर, बट अगेन यहाँ पे आके ये भी काफी ज्यादा लॉस्ट है। टास्क अच्छे से खेलती हैं, फालतू लड़ाई नहीं करती है किसी से, आई डू अग्री, बट फिर भी शी नीड्स टू रियली अप हर गेम। दूसरी एक और चीज जो मुझे पसंद नहीं आई कि इन्होंने शुरू में अकील को दोस्त बनाया, बट शी वाज डेफिनेटली गिविंग हिम हिंट्स एंड नाउ सडनली 1 महीने बाद आपको याद आता है कि आप एंगेज्ड हो। सो इन माय ओपिनियन दैट वाज वेरी अनफेयर। नेक्स्ट है जुनैद अख्तर। ये भी एक मॉडल और एक्टर है। एज अ पर्सन आई लाइक हिम, ही इज वेरी जेन्युइन एंड मुझे बहुत पसंद आया था जब उनको एक्चुअली रोना आ गया था जब अब्दुल्ला एलिमिनेट हो रहे थे। सो दैट ही इज अ गुड पर्सन, बट गेम के हिसाब से आई डोंट नो। एमन फातिमा एक सिंगर है, इन्होंने गाना भी गाया था अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही जो इमीडिएटली सबका फेवरेट बन गया था। एवरीबडी वाज काइंड ऑफ वाइबिंग ऑन इट। एमन बहुत मजाक मस्ती करती है, मुझे वो काफी ज्यादा स्वीट लगती है एंड आई सी हर मेकिंग फूड फॉर एवरीबडी। मतलब आई डोंट नो अगर मैं आपको कन्वे कर पाऊंगी या नहीं, बट मेरे को वो थोड़ी थोड़ी शहनाज गिल वाइब्स देती है। मानी लियाकत ये एक ब्रिटिश एक्टर और कॉमेडियन है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है और वो क्या क्या सिर्फ कैमरे के लिए करते हैं, बिकॉज ही इज ऑलवेज क्रैकिंग जोक्स एंड द जोक्स आर बैड। टास्क में तो मुझे समझ नहीं आता भाई उनके अंदर कौन सी वाली माता आ जाती है। प्लस ये भी मुझे समझ नहीं आता मनी का भी और बाकी सारे लोगों का भी कि वैसे एवरीबडी इज एजुकेटेड, सब पढ़े लिखे अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं एंड यू नो एवरीबडी इज प्रीटी पॉलिश्ड एंड एवरीथिंग, लेकिन जब लड़ाइयाँ होती हैं या आर्ग्यूमेंट होता है या टास्क होता है या कोई कॉम्पिटिशन होता है तो सबके अंदर की पंजाबी कैसे बाहर आ जाती है, तब उर्दू और इंग्लिश कहाँ चली जाती है सबकी। Also, I don't like the fact that he misbehaves a lot with people and he just can't take rejection. Next है माही बलोच। ये भी एक एक्टर है और इन्होंने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये इन्होंने इंट्रो में ही बताया था कि मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, मैं इसको भी जानती हूँ, मैं उसको भी जानती हूँ, बट आई डोंट सी हर डूइंग एनीथिंग। मतलब कोई गेम वगैरह मुझे समझ नहीं आता है इनका। शी इज अगेन प्रीटी लॉस्ट। ऐसा लगता है इनको बस चिल करने के लिए कुछ अच्छे दोस्त चाहिए लाइफ में और जो इनके पास आके बैठेगा ये उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगी, बट दैट इज इट। उसके बाद नथिंग। नेक्स्ट है अरसलान खान। ये एक मॉडल है, एक एक्टर है और एक्स बैडमिंटन प्लेयर भी है और उसी के साथ साथ ये हीरा खान के हस्बैंड है। सो मेरी मॉम बहुत सारे पाकिस्तानी सीरियल्स देखती है एंड हीरा को मैंने काफी जगह एक्ट करते हुए देखा है काफी सारे सीरियल्स में। सब में से मेरे हमसफर तो मेरा खुद का फेवरेट है एंड आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट सीरियल एंड वो सीरियल खत्म होने के थोड़े टाइम बाद ही शी गॉट मैरिड एंड फोटोज के थ्रू मुझे पता चला था कि अरसलान कौन है। अरसलान एज अ पर्सन एक इंट्रोवर्ट है लेकिन वो मुझे काफी सही लगता है। उनके ओपिनियंस और स्टांसेस मुझे काफी हद तक सही लगते हैं एंड ही इज कमिंग अक्रॉस as a very decent and humble human being. नेक्स्ट है हुमना नईम जो कि एक ब्रिटिश मॉडल और एक इन्फ्लुएंसर है। ये मेरे को पर्सनली थोड़ी सी इमेच्योर और इरिटेटिंग लगती है एंड आई रियली थिंक दैट अपार्ट फ्रॉम हर ब्रिटिश एक्सेंट शी डजंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू द शो। नेक्स्ट है शहरियार शाहिद और ये एक पूरा पैकेज है। ही इज अ मॉडल, ही इज एन एक्टर, ही इज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर और ये योगा भी सिखाते हैं। मतलब देख के लग नहीं रहा था लेकिन ये तो काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड निकले यार। प्लस ही इज गुड, ही इज फन, ही इज एंटरटेनिंग। अभी रिसेंट एपिसोड में इनकी वाइफ आई थी घर के अंदर एंड ओ माय गॉड इट वाज ऑल सच अ ट्रीट टू माय
गाइस, इतना अच्छा लगा ना मुझे वो पूरा सेगमेंट देख के। ओ माय गॉड, सो होलसम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस घर का चलता फिरता टिकिंग टाइम बॉम्ब, साइमा बलोच। ये भी एक एक्टर है, इन्होंने भी मूवीज वगैरह की हैं एंड वो ये फुल ऑन लोगों को सुनाती भी फिरती हैं। ऑल्दो घर में काफी सारे लोगों को इनसे प्रॉब्लम है एंड ज्यादा बनती भी नहीं है किसी से इनकी, बट एटलीस्ट ये जो है वो मुंह पर है। क्लियरली साइमा चुप नहीं रह सकती है, उनके पास हर चीज के लिए एक ओपिनियन होता है। मैंने एक्चुअली काफी सारे आर्टिकल्स भी देखे और यूट्यूब पर भी काफी लोगों के कमेंट्स देखे जो बोल रहे हैं कि मेकर्स एक्चुअली साइमा को सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक अगर कर भी रहे हैं तो ये कुछ अनयूजुअल तो नहीं है, बिकॉज जो कंटेंट देता है उसको तो ये सपोर्ट करते हैं। सो दीज वर ऑल दी कंटेस्टेंट्स। और इसके बाद मैंने एक चीज और नोटिस की कि इनका वीकेंड का वार का एपिसोड भी लिविंग रूम में बादशाह के साथ होता है। बादशाह सलामत घर के अंदर आते हैं, एक एक की क्लास लेते हैं एंड में जो भी डेंजर में होता है उसमें से एक को एविक्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ कोई अगर रूल्स फॉलो ना करे या कोई हाथापाई करे तो भी बादशाह घर के अंदर आते हैं और आके इमीडिएटली उस बंदे को एविक्ट कर देते हैं। एक और चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि इनके एपिसोड्स भी काफी ज्यादा स्लो है। आई डोंट नो, मतलब मुझे लग रहा है ये एडिटिंग की फॉल्ट है। कुछ भी दिखाते हैं यार ये लोग, एकदम बेली कॉन्वर्सेशन ऐसे लिविंग रूम में बैठ के जो ये लोग कर रहे होते हैं ये वो पूरा टेलीकास्ट कर देते हैं, और रादर जो इनके एंटरटेनिंग बिट्स होते हैं वो ये दिखाते ही नहीं है मेन एपिसोड में। इफ यू ऑल्सो अग्री टू दैट, प्लीज ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो। वन मोर ऑब्जर्वेशन, मैंने देखा कि ये लोग जब घर के अंदर एंटर कर रहे थे ना, everybody was very casually dressed. Like यहाँ पर तो ग्रैंड प्रीमियर वाला एपिसोड is like a festival. Everybody is dressed in their gowns, in their ethnic wears, in their tuxedos. तो वो मेरे को यहाँ definitely missing लगा। एंड इसके बाद वही चीज मैंने वीकेंड के वार पर भी नोटिस की। यहाँ भी सब लोग अपने नाइट वेयर्स और कैजुअल्स में ही घूम रहे थे। आई वाज वेटिंग कि भाई अब चेंज करेंगे, अब चेंज करेंगे, अब चेंज करेंगे, एंड सडनली आई रियलाइज्ड भाई यही इनका आज का आउटफिट है। सो दैट्स अ टोटल बमर। और इसी के साथ मेरे ऑब्जर्वेशंस होते हैं खत्म। एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो। और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।